हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चैप्टर तो तुम लोग देख ही रहे हो, दैट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर, राइट? दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन योर बुक एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सेमिस्टर ऑल्सो। इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं आज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया ये, ओके। और मैं टाइमर को थोड़ा इधर लगा देता हूँ, ठीक है? ओके, टाइमर को स्टार्ट कर दिया। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू, किसके किसके लिए टर्निंग इफेक्ट होता है? टर्निंग इफेक्ट का मतलब रोटेशन होता है अबाउट अ पिवोट पॉइंट, ओके। रोटेशन होता है अबाउट अ पिवट पॉइंट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू ऑप्शंस आर फोर्स अप्लाइड, ऑप्शन बी मोमेंट ऑफ फोर्स, ऑप्शन सी टॉर्क अप्लाइड, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। और ये तुम्हारा टाइम बचा है 1 सेकेंड, हो गया टाइम साफ। तो पहले देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ बी एंड सी, राइट? बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी, ओके। ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट, इसका दो नाम है, ठीक है। एक इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? द अप्लाइड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम pivot point, right? Perpendicular distance of what? Of this force applied, where we are applying force, at which point we are applying force, the perpendicular distance of that point from pivot point. और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं टॉर्क, ओके। इसको टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया। बताओ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन कैन यू ऑब्जर्व when a rigid body acted upon by a force? A rigid body acted upon by a force, how many types of motion? Option A 3 types of motion, option B 4 types of motion, option C 2 types of motion, या option D 1 type of motion, 1 type of motion. So tell the correct answer, choose the correct answer। और ये तुम्हारा टाइम बचा है 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, हो गया टाइम सा। तो पहले स्टूडेंट लोग देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन को। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या बोला? when a rigid body acted upon by a force, okay, suppose this is a rigid body, this is a rigid body. So here it is not given that the rigid body is pivoted at a point, okay, keep in mind if this is the question only, rigid body acted upon by a force, okay, then if we apply force at this point, if we apply force at this point, then it will rotate, and at the same time it will move in the forward direction. So there are two kinds of motion, one is linear motion and another is rotational motion, okay. It will rotate and it will move forward linearly, like wheel of car, it rotates and it moves in the forward direction, okay. So here rigid body only acted upon by a force. Now if it is given that the rigid body is pivoted at a point and we are applying force, suppose here it is pivoted and we are applying a force, then how many kinds of motion you can see? When it is pivoted means no linear motion. Pivoted means no linear motion. In this case there will be only rotational motion. There will be only rotational motion. So keep in mind the question, if it is given rigid body acted upon by a force, there are two kinds of motion, one is rotational and another is linear or translational, you can tell. And if it is pivoted, then क्या होगा? ओनली रोटेशनल मोशन होगा, ओनली रोटेशनल मोशन अबाउट द पिवोट पॉइंट, ओके। उस टाइम लिनियर मोशन नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टाइप ऑफ मोशन यू कैन ऑब्जर्व व्हेन अ रिजिड बॉडी एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। जस्ट इन द लास्ट क्वेश्चन आई टोल्ड द टू नेम्स ऑफ द मोशन, टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होगा? ऑप्शन ए ओनली ट्रांसलेशनल, ऑप्शन बी ओनली रोटेशनल, ऑप्शन सी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव एट ऑल। और ये तुम्हारा टाइम बचा है 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, और हो गया टाइम सब।
तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्रांसलेशनल मोशन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। जस्ट इन द लास्ट स्लाइड आई टोल्ड इफ the question is rigid body acted upon by a force, rigid body acted upon by a force, okay, then there are two kinds of motion. One is rotational and another is this rigid body will move in the forward direction by this force. So two types of motion, one is you can tell linear or translational, linear or translational motion, and another kind of motion is rotational motion. Another kind of motion is रोटेशनल मोशन 1 2। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए स्टेशनरी रिजिड बॉडी व्हिच इज फ्री टू मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, हियर इट इज गिवन दैट द रिजिड बॉडी, ओके, force act on a stationary rigid body moves in a straight line, so only moving in a straight line, so is called option A translational motion, option B rotational motion, option C angular motion, option D none of these। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? और ये तुम्हारा टाइम बचा है 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और हो गया टाइम्स अप। तो पहले देख लेते हैं स्टूडेंट लोग करेक्ट ऑप्शन को। करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसलेशनल मोशन। सो हियर इट इज गिवन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। सो मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन मीन्स उस मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, देन उस मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। सो हियर इट इज गिवन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, इट इज ईजियर टू टर्न द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ लार्ज डायमीटर देन दैट ऑफ अ स्मॉल डायमीटर बिकॉज ऑप्शन ए perpendicular distance of force from pivot point decreases, option B perpendicular distance of force from pivot point increases, C amount of moment of force decreases, या डी नन ऑफ दिस। और ये तुम्हारा टाइम ख़त्म हो रहा है और ख़त्म हो गया। ठीक है, टाइम साफ। तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो लार्ज डायमीटर, सपोज ये है एक स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, और ये है एक स्मॉल स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, ठीक है, दोनों को रोटेट करेंगे, दोनों को रोटेट करेंगे, दोनों का मास ये सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसके लिए, इसको रोटेट करने के लिए ये है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट, दिस इज द पिवट पॉइंट, ओके, दैट सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज द पिवट पॉइंट। Now here at this end we will apply force, okay, for this case also this is the distance from the pivot point, this is the pivot point, and here we apply force at this point, okay. So this is force for small wheel. Now it is easier to turn the steering wheel of a large diameter. Why? So when we use large diameter, this is the diameter, large diameter, then the perpendicular distance of the point at which you are applying force from pivot, that is more, okay, this is the perpendicular distance, okay, perpendicular distance, and here this is the perpendicular distance. So in this case perpendicular distance is more, okay. So to produce same amount of moment of force, suppose for turning we need same amount of moment of force, okay. So for applying same amount of moment of force, and the moment of force formula is amount of force into perpendicular distance. So in this case perpendicular distance is more, so obviously we need less force, okay, we need less force. In this case perpendicular distance is less, so obviously we have to apply more force in this case, and in this case we have to apply less force, okay. So why it is easier? Because if we apply less amount of force it will rotate. Now why it will rotate after applying small amount of force? Because the diameter, because the distance of the point of application of force from the pivot point क्या है? बड़ा है, that means diameter बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे जो pivot point से distance, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। तो रेडियस के हिसाब से कहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे diameter,
ओके, आइदर रेडियस और डायमीटर, यहाँ पे ऑप्शन में सारे कुछ डायमीटर में दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवोट पॉइंट इंक्रीजेस, वी कैन टेल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द force from the pivot point increases. For that reason it is easier to turn the steering wheel of large diameter. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द साइन प्लस माइनस। ओनली यू हैव टू चूज positive sign or negative sign for moment of force for the two diagrams shown in the figure. Very easy question. Just look at the diagram, then understand that in which direction the object will rotate, pivot is given, okay, in which direction it will rotate. Now if it rotates in clockwise, then what is the sign, anti-clockwise what is the sign। और ये तुम्हारा टाइम बचा है, टाइम हो गया ख़त्म। तो पहले देख लेते करेक्ट ऑप्शन को। तुम लोगों ने शायद करेक्ट ऑप्शन चूज भी कर लिया, तो देख लेते करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। Correct option is option C. So for the first diagram, when we are applying force like this, okay, so that this rod will rotate about this pivot point. How it will rotate? In this direction it will rotate. So what kind of direction is this? This is anti-clockwise. Now when we are applying force here for the diagram 2, the rod will rotate like this, okay. Which kind of rotation? Clockwise. So for first diagram, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है उसको लेते हैं पॉजिटिव। फॉर सेकेंड डायग्राम, क्लॉकवाइज रोटेशन, और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है उसको लेते हैं नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ, सो क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द कंडीशन व्हेन ऑन अप्लाइंग अ फोर्स द बॉडी हैज रोटेशनल मोशन, व्हेन द बॉडी इज हैंगिंग, ऑप्शन बी व्हेन द बॉडी इज फ्री टू मूव, ऑप्शन सी व्हेन द बॉडी इज pivoted at a fixed point, and option D none of these. Read the question carefully. The body has rotational motion only. Here it is mentioned, body has rotational motion. बॉडी हैज़ रोटेशनल मोशन। और तुम्हारा टाइम बचा है 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, और हो गया ख़त्म। तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हियर इट इज़ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मीन्स ऑब्वियसली द ऑब्जेक्ट इज pivoted, okay, as there is only rotational motion, so object should be pivoted at a fixed point as it is given in the option, as at a fixed point, okay, object is pivoted at a fixed point. So when the object is pivoted at a fixed point, there will be only rotational motion. If the object is not pivoted, then what will happen? Then there will be two kinds of motion, rotational, and at the same time it will move forward, that means translational. So rotational and translational, both kinds of motion will be there if it is not pivoted. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स टू टर्न द नट बाय रेंज ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इफ द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज 6 न्यूटन। Here read the question carefully. Option A 0.09 Newton meter, option B 0.9 Newton meter, option C 9 Newton meter, या option D 90 Newton meter। तो क्या होगा? तो तुम्हारा टाइम तो ख़त्म हो रहा है, और ये ख़त्म भी हो गया। तो पहले देख लेते करेक्ट ऑप्शन को। देख लो तुम्हारा ऑप्शन सही हुआ या गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 0.9 न्यूटन मीटर। तो देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। ये है नट, ठीक है, ये है नट, और ये है रेंज, ओके, ये है इसका रेंज हैंडल, ठीक है। तो इसका लेंथ बोल दिया, लेंथ इज़ 15, सो लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज़ 15 सेंटीमीटर, सो लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर। Now here we are applying minimum force to open the nut. Minimum force means where we apply minimum force, when we apply minimum force, and also where we will apply the minimum force. So minimum force we apply to rotate any object at the largest distance from the pivot point. So this is the pivot point about which this range will rotate, okay.
So at largest distance we apply the minimum force, that means here. So this F minimum here, how much? 6 Newton. That means the perpendicular distance from the pivot point is 15 centimeter. So moment of force कितना हो जाएगा? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. F कितना है? 6 न्यूटन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर. इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में. 15/100 मीटर. और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो 90/100 न्यूटन मीटर. 1 0 कैंसिल हो गया. सो 9/10 मीन्स 0.9 न्यूटन मीटर. सो करेक्ट आंसर इज 0.9 न्यूटन मीटर. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया. इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं. ठीक है, बताओ. ठीक है, ओके. सो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा. ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, हाँ बताओ. इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मीटर स्केल ऑफ मास 80 ग्राम lies at the 45 centimeter mark, then which of the following diagram will show the balanced position of the scale? So center of gravity of the meter scale of mass 80 gram lies at 45 centimeter. Okay, so center of gravity is lying at 45 centimeter. Okay, so time तो ख़त्म हो रहा है. 1 सेकेंड और हो गया टाइम साहब. सो पहले देखो ये जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को थोड़ा अच्छे तरह से देखो. 4 ऑप्शन में देखो फलक्रम पोजीशन सेम है, 60 60 60 60. तो इसको कुछ मत करना. ठीक है. और देखो बैलेंस करने के लिए 100 सेंटीमीटर मार्क पे कुछ मास रखा. जो मास डिफरेंट है. यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 45. तो हम लोग क्या निकलेंगे इस क्वेश्चन में और कैसे करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करें. इस क्वेश्चन में हम लोग निकलेंगे ये मास. ठीक है, ये मास यही देखो हर ऑप्शन में डिफर कर रहा है. तो हम लोग ये मास को निकालेंगे जिसके लिए ये मीटर स्केल बैलेंस्ड पोजीशन में रहेंगे. ठीक है. अच्छा, इसका थोड़ा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले. करेक्ट ऑप्शन इज ये ऑप्शन सी, और ये होगा डी. ठीक है, ये डी होगा. इसको थोड़ा ठीक कर लेना. ठीक है, तो समझ में आ गया. 80 ग्राम इज द मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लाइंग एट 45. सो मास विल एक्ट थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो सपोज दिस इज द 45 सेंटीमीटर मार्क फॉर ईच ऑप्शन. दिस इज 45, this is also 45, and this is also here 45. So I am taking any one diagram. Suppose this diagram, C diagram I am taking because this is the correct option. So here what will act? 80 gram, that means 80 GF. Okay, 80 GF gram force. 80 GF will act through 45 centimeter mark because center of gravity is lying at 45 centimeter mark. Okay, ठीक है. इसको निकालेंगे. ये अननोन है, ये अभी अननोन है. ठीक है, इसको निकालेंगे. ये सपोज ये ले लो, x ले लो. ठीक है, इसको निकालेंगे हम लोग. ये तुम x ले लो. ठीक है, तो x GF वेट पुट करना है कहाँ पे? 100 सेंटीमीटर मार्क पे. तो 80 GF के लिए अबाउट द फलक्रम किस तरह का मोशन होगा? इस तरह का मोशन होगा. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज. और 30 ये x GF के लिए मोशन कैसे होगा? ऐसा होगा. इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज. ओके, क्लॉकवाइज मोशन. सो दैट मीन्स वी कैन टेल दैट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके, now anti-clockwise moment of force means force into perpendicular distance. Okay, will not change any unit. So force here 80 GF into what is the perpendicular distance from the pivot point? This is the perpendicular distance, 45 to 60. 45 to 60 means 15 centimeter equal to clockwise force we don't know, so x. Okay, unit will be GF into what is the distance of this point, 100 centimeter, where x GF is acting from the pivot point. This distance how much? 40. 60 to 100 is 40, so 40 centimeter. ठीक है, अब इसको 40 से 80 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया.
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। सो एक्स कितना बचा, एक्स हो गया, एक्स कितना हो गया देखो 15 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है। सो 15 2 ज़र 30 और एक्स वी आर फाइंडिंग एक्स। सो एक्स क्या है, एक्स है वेट, जो वेट 100 सेंटीमीटर मार्क पे रखना है। ओके, जिसके लिए क्या होगा, वो पूरा स्केल बैलेंस पोजीशन में रहेगा। सो 30 का यूनिट क्या होगा, ग्राम फोर्स। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है 30 ग्राम फोर्स। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा अच्छे तरह से सोचो। बैलेंस रहेगा उसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पिवोट पॉइंट। ठीक है, पिवोट पॉइंट के हिसाब से क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब एक दोनों को कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा तो किसी एक साइड में रोटेशन नहीं होगा, वो बैलेंस ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आई होप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, और ये तुम्हारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म मासलेस ओके। सो ये यहाँ पे रॉड का और रोल का कोई मास नहीं है। रोल ए बी, ये कैपिटल बी, is pivoted at its end A. So here it is pivoted, this is pivoted, okay, is pivoted at its end. तो तुम लोगों ने करेक्ट ऑप्शन चूज करो। टाइम तो ख़त्म होता जा रहा है, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और ख़त्म भी हो गया। तो पहले एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं करेक्ट ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो pivoted at its end A at 0 mark when a weight 40 kg is suspended at 40 centimeter mark, as you can see in the diagram, then find the amount and direction of force at B, that means at this point, so that the rule will be balanced in horizontal position. Okay. So first of all, due to this 40 kgf, what will be the motion of this rod? Due to 40 kgf, okay, पहले करेक्ट ऑप्शन देख लो। करेक्ट ऑप्शन है 60 kgf upward. Okay. So first of all, due to this 40 kgf, what will be the motion of this rod? This rod will move in the downward direction. That means which kind of motion? Due to this 40 kgf, this kind of motion. This is called clockwise motion. Now we have to apply force at 100 centimeter mark. Where we have to apply force? Find the amount and direction of force at B. That means here at 100 centimeter mark. Okay. सो ऐसे दिशा में फोर्स को अप्लाई करना है जिसके लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। 40 kgf के लिए क्लॉकवाइज हो रहा है, तो एक्सटर्नल जो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी तो एक दोनों को कैंसिल करेगा एंड द रूल विल बी इन बैलेंस्ड पोजीशन। ओके, सो पिवोट ये है। ठीक है, पिवोट ये है। सो कैसे फोर्स अप्लाई किया जाए, तो फोर्स को अगर ऐसे अप्लाई किया जाए अपवर्ड डायरेक्शन में और पिवोट यहाँ पे है, तो ये फोर्स रॉड को किस दिशा में रोटेट कराएगा, इस दिशा में। इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है और ये 40 kgf क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज बाय सम वैल्यू ऑफ फोर्स दे कैन कैंसिल ईच अदर। ओके, सो दैट फोर्स वी हैव टू फाइंड। ओके, which force can cancel the clockwise moment of force? So our formula is anti-clockwise moment of force equal to clockwise moment of force. ठीक है, anti-clockwise moment of force का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू, बिकॉज ये वैल्यू तो हम लोगों को निकालना है, ये तो पता नहीं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवोट फ्रॉम दिस पॉइंट टू बी पॉइंट. व्हाट इज द डिस्टेंस, 100 सेंटीमीटर. विल नॉट चेंज एनीथिंग, ओके, because this is MCQ question, no need to change. Just in the formula when you are writing the data, then write the unit also, okay, then there will be no mistake. Now for the clockwise movement of force, what is the force, 40 kgf. So write force is 40 kgf into perpendicular distance from the pivot point. This is the perpendicular distance, how much, 40 centimeter. So 40 centimeter. ठीक है, अब यूनिट को कैंसिल कर दो, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 0 2 0 और यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4.
सो एफ क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, यूनिट कौन सा यूनिट बचा है, के जी एफ। सो रिक्वायर्ड फोर्स क्या है, 16 के जी एफ, और डायरेक्शन तो यहाँ पे डायग्राम पे दिख रहा है, अपवर्ड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी 60 के जी एफ एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो दैट द रूल और द मीटर रूल विल बी इन बैलेंस्ड और विल बी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया एंड यू ऑल हैव एंजॉयड। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।